प्रेमियों, हर महीने पंचमी का सत्संग यहाँ जयपुर आश्रम में होता है और आज हम सब मिलके ये सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में यही बताया और समझाया जाता है कि हम मनुष्य जीवन पाकर अगर इसके वर्थ गवा देंगे तो फिर 84 में जाए। इसलिए संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने यही बताया है कि जिस काम के लिए आए हो वो काम जरूर करना है, और वो काम है नाम की कमाई और भजन बंदगी में उस मालिक के दीदार को पाना। अगर ये काम हो गया तो समझो जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है, जो रास्ता बताया है, जो मंजिल बताई है, वहाँ पहुँचने में कोई विलंब नहीं होगा। इसलिए नाम की महिमा में जो संतों ने बताई और गाई है, उसका हम जरूर निष्कर्ष करें। परमपिता मंगनानंद जी साहब हर शब्द में, हर दोहे में ये बात बता रहे हैं कि नाम की कमाई करो। और परम सतगुरु पीताम्बर जी साहब ने भी यही बात कही है कि नाम की कमाई करोगे, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है नहीं। बहुत ही अमूल्य वस्तु है। इसलिए कहा है नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव मगन कहे साहिब कहते हैं कि नाम के बगैर कोई सहारा नहीं है और ना जीव की कोई सहारा है। मगन कहे है सतगुरु, जिसको सतगुरु मिल गए वो जन्म जन्मांतर के पापों को धो देते हैं। और ब्रह्म सतगुरु का भी यही कहना है, मगन नहाइस लीर में प्रीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम नहाए पाप धुल जा। नाम को ऐसा अमृत बताया है कि जिसकी स्मरण करने से, जिसका जाप करने से सारे पाप धुल जाए। और ये आदिकाल से जब से भक्ति आंदोलन, जिससे प्रेम का मार्ग कहा है, शुरू हुआ है, तब से आदि गुरु कबीर साहब आए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, दादू पट्टू, जितने भी संत आए, आज भी यही चीज बताई जा रही है। एक दृष्टांत है कि बीकानेर का एक राजा था और प्रजा बहुत उसको चाहती थी, क्योंकि प्रजा के हित के काम करता था। लेकिन कर्मों का संजोग का हो, रोग ऐसा है, वो ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है। पूर्व जन्म के कर्म भी आड़े आ जाते। राजा को कोढ़ हो गया, और क्या कोढ़ ऐसी नामुराद बीमारी है
कई जगह तो घोड़ियों के आश्रम बाहर बना देते हैं, शहर से बाहर, गांव से बाहर, ताकि वो अलग ही रहे। अब राजा है, राज दरबार लगता है, राज दरबारी वहां होते हैं, तो हर कोई इस बात से घिन करता था, क्योंकि शरीर में पीप चूने लग जाता है। और फिर घर में, राजमहल में भी यही बात, किसी का रानी का तो पति है, राजकुमारों का पिता है, तो वो लोग भी इस चीज को बड़ा महसूस करते थे कि ये क्या हुआ। बहुत उपचार करवाए, वैद्यों से, हकीमों से, तांत्रिकों से, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन के लिए कुछ हुआ तो फिर वही हालत। अब कोई रास्ता रहा ही। फिर किसी ने बताया कि काशी में जाके क्रोध ले लो। अब क्रोध क्या है? एक तरह की आत्महत्या है, लेकिन इसलिए कहा कि भाई काशी में चले जाओगे तो लोगों की मान्यता है कि मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग में जाओगे नरक नहीं भोगोगे। अब ये बात राजा को समझ में आ गई। एक बार, दो बार, कई बार सोचा कि चलो ये काम करते हैं, लेकिन हर बार रह जाता था। फिर मन पक्का बनाया, परिवार के लोगों के साथ, राज दरबारियों और प्रजा के साथ वहां से चल पड़े। हजारों कोस काशी में जाना, बड़े लाल लश्कर के साथ। कई दिन लगे, और जब काशी शहर के नजदीक पहुंचे तो घोड़े, हाथी, ये सब थे, और इनके चलने से रेत बूढ़ा और आंधी जैसे बन गया। काशी शहर के लोगों ने देखा ये तो कोई आंधी आ गई। फिर चलते गए तो एक जगह रुके, वहां कमाल था। कमाल कबीर साहब का शिष्य और उनका पुत्र था। उसने पूछा क्या माजरा है, क्या बात है? तो बच्चा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर आगे चलता गया। ठीक राजा के रथ के पास कोई उनके सवार थे, वो सेवादार थे, उनके जो काम करने वाले थे, उनसे पूछा कि बात क्या है? तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? कहता बताओ। कहता राजा को कोढ़ हो गया है और वो क्रोध लेने आया है। कोढ़ क्या है? बताया कि बहुत बुरी बीमारी है, उससे बढ़ के कोई बीमारी है नहीं। और ये क्रोध क्या है? कहता है ये राजा जीना नहीं चाहता, आत्महत्या करना चाहता है। कमाने गए तो कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। अब बच्चे की बात तो अजीब लगनी थी, कोई शान आदमी कहे तो भी ये भाई हाँ बात तो सही। फिर किसी ने कहा भाई कैसे? कहता मैं कर दूंगा। तुम किस तरह करोगे? कहता मैं नाम के आश्रय कर दूंगा। कहता अच्छा कैसे करो? बात राजा तक चली गई कि बच्चा है, दावा करता है कि मैं कोर्ट ठीक कर दूंगा। अब राजा को तो चाहिए क्या था? कहता भाई पूछो कौन है, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा? बताया मैं कबीर साहब के यहाँ से आया हूँ, और वो नाम की
दवा देते हैं, उससे बहुत कुछ हो जाता है। कहता अच्छा करो। राजा रथ से नीचे आ गया, एक जल का पात्र मंगवाया और कमाल ने चुल्लू में पानी लिया, 3 बार बोला राम राम राम। राजा को जल का छींटा लगाया और कहते हैं राजा का कोढ़ दूर हो गया, कंचन काया हो गई। और इसमें कोई ना विश्वास करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही बात हमारे परमपिता मंगनानंद जी साहब ने भी कही, उनका भी यही दावा है। हाँ नावे दवाई खाए के कट जा सारे रोग, मगन कह सतगुरु मिले फिर मिलना जो। जैसे ये बात हुई, राजदरबारियों को पता लगा तो खुशी से नाचने लगे, जय जयकार करने लगे कि कमाल नाम के एक बच्चे ने कमाल कर दी। अब सही बात तो ये कि कमाल उसका नहीं था, कमाल उसके गुरु का था। हाँ, उसका विश्वास था नाम में कि नाम के चलते कुछ भी हो सकता है। खैर राजा फिर कबीर साहब के यहाँ गया, दंडवत प्रणाम किया और बार बार शुक्राना किया कि आपकी दया से मैं बच गया, वरना मेरी तो जान के लाले पड़े हुए, तो मैं तो मरने आया था। तो संत तो दया करते हैं, उनका आशीर्वाद तो बना रहता है। अब कमाल आया, कबीर साहब ने पूछा भी क्या हुआ? कहता जी आज तो कमाल हो गया। कहता कैसा? कहता बीकानेर का राजा को कोढ़ हो गया और वो यहाँ तो मरने आया था। फिर कहता मैंने तो फिर आपका नाम लेके और उसको ठीक कर दिया। कबीर साहब ने सोचा कि ये तो गया, अगर इसके मन में अभिमान का अंकुर हो गया तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। कहने का देखो ऐसा करो, यहां से दूर एक रामनगर है, वहां गोस्वामी तुलसीदास रहते हैं, रोज सत्संग करते हैं राम की महिमा का। तो वहां चले जाओ और तुम्हें इसका जवाब मिल जाए, लेकिन एक परवाना लेके जाना जिसमें लिख देना कि क्या क्या हुआ। कमाल अगले दिन सोहा वो परवाना लेकर, वो चिट्ठी लेकर पूछते पूछते और चला गया। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी घर में थे, प्रणाम किया और वो लिखा हुआ पत्थर उनके हाथ में दिया। पूछा कि क्या है? कहता जी देख लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे पढ़ा, देखा और फिर उस बच्चे की तरफ देखा, कहने लगा बस। कमाल ने पूछा कि गुरुजी
बस क्या तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं तो कुछ भी नहीं है। कहता और भी कुछ हो सकता है। कहता हाँ, एक काम करो, दूर दूर तक लोगों को ये संदेशा दे दो, भाई जिसे किसी तरह की बीमारी कोल्ड जैसी है तो कल 12 बजे हमारे यहाँ सत्संग होता है, वहाँ आ जाए और वहाँ सबको पता लग जाए। अब बात तो दूर दूर तक फैल गई। जो भी कोडी कुश्ती या इस तरह की दिक्कतें जिनको थी सब इकट्ठे हो गए और हजारों लोगों की तादाद बन गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उसी तरह एक जल का पात्र मंगवाया, चूल्हों में भरा और 2 बार बोला राम राम। और जैसे ही लोगों की तरफ छींटे लगाए तो कहते हैं सबका कोढ़ दूर हो गया, सबकी बीमारी दूर हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार हुई कि हजारों लोगों का रोग दूर कर दिया। कमाल के लिए एक बहुत अचंभे वाली बात थी कि मैंने तो एक आदमी, चाहे वो राजा था या कोई भी था, उसका ठीक किया। इन्होंने तो पूरी जनता को ठीक कर दिया है। गोस्वामी जी से इजाजत ली और आया भागा भागा कबीर साहब के चरणों में गिर गया। पूछा कमाल क्या हुआ? कहता ये तो बहुत कमाल हो गया। कहता हुआ क्या? सारी बात बताई। कहता उन्होंने तो हजारों लोगों का कोढ़ दूर कर दिया। कहता अच्छा, मैंने कहा था ना ये तेरे वाला तो कुछ भी नहीं है। कहता जी मुझे नहीं मालूम था, आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं माफी मांगता हूँ। मैं तो ये करके तराने लगा था तो आपने मुझे बचा लिया। आप फिर कबीर साहब ने कहा एक और काम करो, कल सुबह ये सारी दास्तान लिखकर एक पत्र में, सरयू नदी के किनारे सूरदास जी रहते हैं, उनके यहाँ चला जाना। कहता वहां क्या? कहता जाओ देखो वो क्या करते हैं। अब रात भर इसी परेशानी में रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। सुबह हुआ, कबीर साहब से इजाजत ली और वो पत्थर लेके चला गया। सरयू ने नदी के किनारे पूछते पूछते पता किया, सूरदास जी के यहाँ जाकर उसने नमन किया और पत्थर उनके हाथ में दे दिया। सूरदास जी ने पूछा भी कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है? बताया कि मैं कमाल हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका बेटा हूँ और ये पत्थर लेके आया हूँ, ये देख लो। कहता मैं तो भाई देख नहीं सकता, मैं तो अंधा हूँ, तुम पढ़ के सुना दो। कमाल ने सारा कुछ पढ़ के सुनाया। सूरदास जी मुस्कुराए और फिर बोला बस इतनी बात? कहता जी इतनी बात होगी ना, बस कहते हो? कहता हाँ, कुछ और भी हो सकता है? कहा हाँ। कहता करके दिखाओ। कहता बैठ जाओ। बैठ गए। नदी बह रही थी, दूर कुछ नजर आ रहा था। सूरदास जी ने कहा दूर देखो कोई चीज बह के आ रही है। कमाल ने देखा कि हाँ, लेकिन उससे फिर अचरज हुआ कि तो देख नहीं सकते, कह कैसे रहेंगे भाई कोई चीज आ रही है। वो बहती हुई लाश थी और वो उसी तरफ आ गई। सूरदास जी ने कहा इसको पकड़ के इधर ले। कमाल ने उसको पकड़ा और ले आया, रख दिया सूरदास जी के पास। एक पानी का बर्तन मंगवाया, नीचे जमीन में उन्होंने पानी डाला, मिट्टी गिल्ली की,
और उंगली से, क्योंकि वो तो कृष्ण जी के उपासक थे। उन्होंने कृष्ण जी की बहुत भारी महिमा गाई। उंगली ली और उनके उस कफन पे लिख दिया हरे कृष्ण, और वो मुर्दा जिंदा हो गया। कमाल को लगाइए तो फड़फड़ा रहा है, हाथ हिला रहा है, कफन उठाया तो उठ गया। सूरदास जी को बताया तो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। कहते मैंने कहा था ना, और बहुत कुछ हो सकता है। अब तो कमाल की आंखें खुल गई। ये तो और भी भड़के हैं। उनका शुक्राना किया और वापिस कबीर साहब के चरणों में आ गया। कबीर साहब ने पूछा भाई क्या हुआ? कहता जी अनहोनी हो गई है। कहता क्या? कहता उसने तो एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहता कैसी? कहता है कि एक मुर्दा लाश आ रही थी नदी में बह के, मुझे कहा इसको ले आओ। मैं उसको खींच लाया और हम किनारे थे इस नदी के, वहाँ उसने ऐसे ऐसे किया और वो तो जिंदा हो गया। तो मैंने कहा था ना दुनिया में बहुत कुछ हो सकता। तो अब तो कमाल का को विश्वास हो गया कि मेरे गुरु में, मेरे नाम में बहुत शक्ति है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, सांस सांस में हरे भजो, वृथा सांस रखो, तेरा नाम इस सांस का आना हो के ना हो। कहा है कि सांस सांस में उस मालिक का नाम लो, उस हार को बजो, वृथा सांस न जाने दो। अब एक दिन में एक जीव हजारों सांस लेता है, 26,600 से 21,600। तो वो कहा है कि सांस को खाली ना जाने दो। अगर ये पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं, इसलिए इसका भरपूर उपयोग करो। बिहारी संत हुए, उन्होंने भी कहा है, हाँ ना